बचपन में हमने सुना था पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हम ये समझ गए हैं पैसा हमारे लिए बहुत कुछ है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सच्ची है और बहुत ही अच्छी है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, आज हम समझेंगे इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड बुक्स की फुल समरी बहुत ही कम समय में दोस्तों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल ज्ञान क्लब। दोस्तों एक 5 साल के बच्चे की, रॉबर्ट टी कियोसाकी की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है और इसके पिता एक स्कूल के प्रोफेसर रहते हैं और जॉब करके अर्न करके परिवार चलाते हैं। तो एक दिन रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने पिताजी से यह सवाल पूछता है कि पिताजी हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पिताजी हैं उनका यह कहना था कि आपके पास दिमाग है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। उसके बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दिमाग के साथ पैसा बनाने में लग जाता है। जो खराब टूथपेस्ट उसको मिलते हैं प्लास्टिक के, उसको एक पतीले में रख करके उबालना शुरू कर देता है। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वो जो उबलने के बाद में उसके कॉइन्स के आकार में उसको ढालने लगता है। उसके पिताजी देखकर हैरान हो जाते हैं और उसको आके समझाते हैं, बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना, ये इल्लीगल है। पैसा कमाने का तरीका, बनाने का तरीका ढूंढो। ये तो आप जो कर रहे हो ना, ये तो प्योरली इल्लीगल है, ये आप नहीं कर सकते हो। तब उसको जाके एहसास होता है कि हम पैसा ऐसे नहीं बना सकते हैं, हमको पैसा कहीं और दूसरा तरीके से बनाना पड़ेगा। वो दोबारा सवाल करता है पिताजी से, तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं, देखो बेटा हम तो एक जॉब करते हैं, ये सवाल का जवाब तुमको एक बिजनेसमैन आदमी दे सकता है, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था माइक। उसके पिताजी एक पेशे से बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जो कि बहुत अमीर व्यक्ति थे। उसके पास वह जाता है, अपना सवाल रखता है और वहाँ से लर्निंग करता है। तो 30 साल तक पढ़ने और सीखने के बाद में वह जाकर पैसा कमाने का जो तरीका है वो ढूंढ पाता है। तो दोस्तों उन्होंने अपने पिताजी को, पुअर डैड और माइक दोस्त के पिताजी को, एक रिच डैड का दर्जा दिया और इस प्रकार से उन्होंने रिच डैड पुअर डैड नामक एक बुक लिखी। दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने स्कूल में देखता था कि सभी बच्चे, सभी उसके फ्रेंड, उसके माता पिता आते थे, बड़ी बड़ी लग्जरी कार से आते थे, जो कि बहुत अमीर रहा करते थे। तो उसको देख के उसके मन में भी ये सवाल आता था कि मैं क्यों अमीर नहीं हूँ, या मैं क्यों अमीर नहीं हो सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी 30 साल के लर्निंग के बाद यह समझ पाता है कि जो पैसा कमाना होता है, हमको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमको पैसे को काम पे लगाना चाहिए दोस्तों। तो ये उसकी सबसे बड़ी सीख थी। दोस्तों हर इंसान के लाइफ में एक इनकम स्टेटमेंट होता है और एक बैलेंस शीट होता है और एक कैश फ्लो होता है। दोस्तों हम सब पैसा कमाते हैं, कहीं ना कहीं से हम सभी पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा हमारे लाइफ में कहाँ से गुजरता है, मीन्स उसका कैश फ्लो कैसा होता है, वही मायने रखता है कि हमारे पास पैसा आगे और ज़्यादा आएगा कि पैसा ज़्यादा नहीं आएगा। दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने रिच डैड से, जो कि माइक के पिता थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनसे सारी बातें सीखता है और समझता है। उसके खुद के पिता, जो कि बहुत बड़े अमीर व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वो पढ़ लिख कर अच्छी से जॉब करते थे, एक प्रोफेसर थे और परिवार को चलाया करते थे। वो अपने सारे पैसे EMI लोन्स बिल भरने में लगा देते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन वहीं पर जो हमारे रिच डैड थे, यानी कि माइक के पिता थे, वो पैसे को इन सारी चीज़ों में लगाते थे, लेकिन उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कई जगह से था, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। तो यहाँ से रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात को समझ जाता है कि वो पैसे कैसे कमा लेते थे। वो पैसे कमाते थे एसेट से। दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। दोस्तों एक बार रॉबर्ट टी कियोसाकी अमेरिका से गुजर रहे थे और रास्ते में गुजरते हुए उनको बहुत सारे घर दिखाई दिए, जिसके बाहर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। और वहाँ पर वह जाते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है कि रियल एस्टेट में भारी गिरावट की वजह से जो सारे घर हैं वो बिकने की कगार पर आ गए हैं। तो वहाँ पर एक घर के अंदर में जाते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी और उसकी कीमत पूछते हैं। तो उस घर की कीमत उनको $24 मिलती है और वो घर वो ख़रीद लेते हैं। उसके बाद वो उसको रेंट पर दे देते हैं। सारे जो भाड़े किराए पे रहने वाले लोग आजकल मिल जाते हैं हमको, वो वहाँ पर रहना लगते हैं और रहते रहते वो रेंट देते हैं। तो उनकी अर्निंग रेंट से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब रियल एस्टेट में प्राइस में सुधार आता है तो बाद में उसको वो सेल कर देते हैं, जिसकी कीमत $95 उनको मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वो जो पैसा था उन्होंने रियल एस्टेट में लगाया और उससे रेंट कमाया, और रेंट कमाने के बाद में 2 साल बाद उसको बेचा, उसकी और कीमत उनको मिली। यानी उन्होंने कितना ज़्यादा अर्निंग कर लिया दोस्तों। तो यहाँ से हमें जो चीज़ समझ में आती है वो है
एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। दोस्तों हमें अपने पैसे एसेट्स में लगाने चाहिए। दोस्तों जो हमारे पास बैलेंस शीट होता है, हम लोग अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो जो बैलेंस शीट होता है उसमें एक हिस्सा होता है हमारा एसेट्स का और दूसरा हिस्सा होता है लायबिलिटीज़ का। दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है या जो फैमिली होती है वो क्या करती है, वो कैसे कैसे करके मुंबई में, दिल्ली में आते हैं, शिफ्ट होते हैं। शादी करने के बाद में वो एक जॉब करना शुरू कर देते हैं, भाड़े पे रहते हैं। उनका सपना होता है कि हमें बड़ा सा घर बनाना है। कैसे करके पैसा इकट्ठा करके वो डाउन पेमेंट करते हैं और फिर वो EMI लोन चुकाना शुरू कर देते हैं। जो भी पैसा उनका आता है वो लोन देना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद में अंत में क्या होता है दोस्तों, वो घर को सजाने के बारे में सोचते हैं। सारे लग्जरी सामान, सोफ़ा, मेज़ और सारे जो क्या बोलते हैं बड़े बड़े पंखे, AC, कूलर, सारी चीज़ें वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो उनका सारा पैसा, सारा एक्सपेंस जो दोस्तों होता है वो लायबिलिटीज़ में चला जाता है। फ़ोन की EMI, TV की EMI, AC की EMI, इन सारी चीज़ों में अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं दोस्तों। वहीं पर जो हमारा एसेट्स होता है वह खाली रह जाता है। यहीं पर दोस्तों बात आती है, जो एक वास्तविकता में जो रिच होगा वो अपने पैसे को एसेट्स में लगाएगा। वो ऐसी चीज़ों में पैसे लगाएगा जहाँ से उसके जेब में पैसे आएँ। दोस्तों एसेट्स हमारे जेब में पैसे डालते हैं और लायबिलिटीज़ हमारे जेब से पैसे को निकालती है। दोस्तों ये चीज़ें रॉबर्ट टी कियोसाकी को समझ में आ गई थी, जिसके बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अमेरिका में वो बिक रहे जो घर थे, जो सेल पे थे, उसको जो है खरीद करके $95 की कमाई करी और रेंट से कमाई जो करी वो अलग करी। दोस्तों इसके बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी को एक और चीज़ जो सीख मिलती है रिच डैड से, वो ये है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसे से पैसा बनाना हमको आना चाहिए। अगर आप पैसे से पैसा बनाना नहीं जान पाए, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, उनका मेन फोकस जो होता है, जो हमको समझना चाहिए, वो होता है कैश फ्लो का। हमें अपने पैसे के कैश फ्लो को ध्यान देना होगा। अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो, कैश फ्लो कैसे होता है, कैश बहता कैसे है, कैश उड़ता कैसे है, हमारे पास पैसा आया, उसके बाद वो पैसा आने, जिस डेट को हमारे पास पैसा आया और जिस डेट को वो पैसा गया, उन दोनों डेट के बीच में दोस्तों हमें अगर उस पैसे के साथ क्या हो रहा है, वो पैसा किधर से आया, किधर से निकल गया, ये चीज़ अगर आप समझ गए दोस्तों ना, तो पैसे को आप पकड़ सकते हो और पकड़ करके पैसे को बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो ये चीज़ हमें जो रॉबर्ट टी कियोसाकी की जो खास किताब रिच डैड पुअर डैड से सीखने को मिली, वो चीज़ मैंने आपको दोस्तों बता दिया। और इसके बाद दोस्तों बात आती है रिस्क लेने की। तो दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी जो सीखने के बाद 30 साल के अनुभव और लर्निंग के बाद वो कहते हैं कि हमें रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको रिस्क को मैनेज करना आ गया दोस्तों, तो आप रिस्क लेने से कभी नहीं डरेंगे, तो पैसे बनने भी आपको शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको बहुत सीखने को मिला होगा। दोस्तों ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।